तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये मेरा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है त्रिकोणमिति का। तो ये त्रिकोणमिति सारणी का है लेक्चर। तो मैं पहले वीडियो में पढ़ा त्रिकोणमिति अनुपात एंड परिचय। तो आइए सारणी 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री का मान क्या होता है और क्यों होता है ये भी बताएंगे विथ प्रूफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग पहले वीडियो में एक ट्रिक पढ़े थे, लाल बट्टा कक्का। तो लाल होता है, इसका साइन है, कॉस है, टेन है। ये इधर तीर होता है, ये रिवर्स होता है, इधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक एंड ये हो जाएगा कॉसेक। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का मान निकालते हैं, इसके बाद फिर हम 30 एंड 60 एंड 0 के निकालेंगे। तो प्रूफ के साथ करता हूँ। मान लीजिए कोई एक कोण मेरा, मान लीजिए कि कोई मेरा एंगल एक ये है, एक ये मेरा 45 डिग्री का कोण बना रहा है समकोण त्रिभुज में। ये मेरा 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये मेरा कोण 90। तो तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, तो 90 और 45 हो गया 135, और ये मेरा 45 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। मान लीजिए मेरे को ये कोण मिला, यहाँ से हम यहाँ तक की भुजा, ये हमको पता नहीं है तो ये इसको निकालना है। ये ए है, इस पे सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं। इसको 2a ले लेते हैं एंड इसको भी 2a ले लेते हैं। तो आप लोग कक्षा 8 या 9 में पढ़े होंगे दोस्तों, ये कोण निकालना है हमको। तो पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो मेरा ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू इसका 2a का स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका भी 2a का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 8a स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। अब AC बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट a। तो ये किसका वर्ग है, नहीं है, तो ये 4 का 4 गुणे 2 कर सकते हैं। तो 2a अंडर रूट a आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका मान 2a अंडर रूट 2 आ गया। अब देखो सबका मान निकल गया। तो लाल साइन बराबर होता है लाल लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है, इसमें लंब मेरा 2a है, साइन हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटा, लंब मेरा कितना है कर्ण बटा ये, कर्ण 45 डिग्री मेरा हो जाएगा 2a है लंब, और कर्ण कितना है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 2 से 2 कट गया तो बच गया साइन 45 बराबर 1 बाई अंडर रूट 2। तो मेरा 45 डिग्री का मान हो गया 1 बाई अंडर रूट 2। अब इसी प्रकार कॉस का निकालते हैं, कॉस 45 का निकालते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का निकालते हैं। तो कॉस यहाँ क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार 2a है, 2a है, कर्ण कितना है 2a इंटू अंडर रूट 2। तो 2a से 2a कट गया, अंडर रूट 1/2। तो इसका भी मान 1 बाई अंडर रूट 2 हो गया। इसी प्रकार 10 का निकालते हैं, 10 का हम निकालते हैं दोस्तों। 10 45 डिग्री, तो 10 कितना है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 2a है, आधार भी 2a है। तो ये कट गया तो हो गया 1, तो इसका मान भी हो गया 1। अब कॉट निकालते हैं दोस्तों, रिवर्स हो जाता है। तो कॉट बराबर हो जाएगा मेरा दोस्तों
कॉट बराबर हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 2a है और लंब कितना है 2a है, तो ये भी कट गया तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान भी हो जाएगा 1। अब सेक, सेक बराबर क्या होता है, आप लोग प्रश्न पढ़े होंगे, इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, यानी हो जाएगा मेरा दोस्तों सेक 45 का मान होता है, सेक बराबर हो जाएगा, सेक बराबर 1/cos थीटा होता है। तो cos 45 का हम मान निकाले हैं 1/√2, 1/1/√2, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 हो जाएगा। और सेम इसका भी होता है, उल्टा होता है, तो इसका भी कॉसेक का भी साइन होता है, तो 1/2 √2। तो इसका मान हो गया दोस्तों। अब मान लो ये तो 45 डिग्री का मान निकालते हैं, आइए अब 30 और 60 का निकालते हैं दोस्तों। तो अब आइए 30 और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए एक मेरा समबाहु त्रिभुज है, नाम दे दीजिए ए बी नहीं डी एंड सी। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज सारा 60 डिग्री का होता है, तीनों को 180 होता है, तीनों भुजा समान होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी भुजा मान लेते हैं 2a, इसकी भुजा भी 2a है एंड इसकी भुजा भी मेरा 2a है। तो दोस्तों हमको 30 और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का मान लेंगे, 60 का निकालेंगे। तो दोस्तों यदि इस भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाल दे, लंब डाल दे, एक लंब डाल दे, तो मेरा निकल सकता है। तो देखो ये 2 है, तो ये मेरा भुजा a हो जाएगा एंड ये तो भुजा 2a हो जाएगा। तो आप लोग अभी बताया जिस पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, AB है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो दोस्तों AC मेरा 2 स्क्वायर दिया है, AC का 2 स्क्वायर 2a होल स्क्वायर। AB दोस्तों AB मेरा नहीं दिया है, तो मान लेते हैं AB को रख देते हैं, प्लस BC A है तो A स्क्वायर। अब देखो हमको इधर भेजेंगे दोस्तों, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो AB इक्वल हो जाएगा दोस्तों √3a, ये हो जाएगा मेरा मान, ये दोस्तों हो गया। तो अब देखो ये हो गया, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का निकालते हैं। तो ये भी मान मेरा कितना हो गया a√3। तो साइन 60 का निकालेंगे दोस्तों, साइन 60 डिग्री होता है, क्या होता है साइन, यहाँ पता है कि लाल बट्टा कक्का होता है, तो लंब कितना है मेरा a√3 और कर्ण कितना है मेरा 2a, a से a कट गया, तो मेरा साइन 60 डिग्री हो गया दोस्तों √3/2, ये मेरा मान हो गया 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख लेंगे √3/2। इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का निकालेंगे। तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार में तो कितना है a है, आधार बटा कर्ण, तो आधार a है और कर्ण कितना है 2a है, तो इस a से a कट जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ 1/2। अब 10 का निकालते हैं दोस्तों, 10 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री, तो 10 क्या है लंब बटा आधार, तो लंब मेरा क्या है √3, आधार कितना है a, तो a से a कट गया √3। तो यहाँ से दोस्तों 10 60 इक्वल टू √3। तो यहाँ पे भी हम मेरा हो जाएगा दोस्तों √3। अब कॉट का निकालते हैं, कॉट 60 डिग्री का निकालते हैं दोस्तों, कॉट 60 तो क्या है रिवर्स होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। तो आधार मेरा कितना है a है,
आधार मेरा ए है और लंब कितना है 1/a√3। तो ए से ए कट गया तो कॉस कॉट 60 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों 1/√3। तो 1/√3। अब देखो दोस्तों सेक का निकालना है, तो सेक का तो रिवर्स होता है 1/cos थीटा। इससे भी निकाल सकते हैं या तो यहाँ से भी निकालते हैं। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है मेरा 2a है, 2a है और आधार कितना है मेरा a है, आधार a है, आधार a है तो a से a यहाँ मेरा निकल जाएगा 2। और कोसेक का निकालना है दोस्तों, कोसेक निकालना है तो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण मेरा कितना है 2a है और लंब कितना है √a√3। तो a से a कट गया तो यह मेरा हो जाएगा भाई √2√3 तो 1/2 एंड इसका हो जाएगा √3/2 और 10 का हो जाएगा दोस्तों मेरा 10 का बराबर क्या होता है 10 बराबर होता है दोस्तों, ये दोनों निकाल लिए तो 10 थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin 30 का मान क्या दिया है 1/2 और cos 30 का मान क्या दिया है √3/2। तो 2 से 2 कट गया 1/√3 तो 1/3 इसका उल्टा होता है इसका, तो ये हो जाएगा √3। अब देखो दोस्तों सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कॉस का मान हम यहाँ पे निकाले हैं दोस्तों cos डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 एंड इसका कोसेक का हो जाएगा दोस्तों, कोसेक का मान हो जाएगा कोसेक का 30 डिग्री का /2। ये होगा दोस्तों। हम लोग ने 30, 45, 60 का निकाल लिए, अब बचा है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आइए सबसे पहले हम 0 डिग्री का निकालें। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम इस भुजा को, ये समकोण त्रिभुज है ABC, मान लीजिए इस भुजा को हम ये भुजा को कम करते चले जाएं, जैसे ये लिए इस भुजा को हम करते चले जाए कम करते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जो लंब है वो मेरा लंब हो 0 हो जाएगा, तो और आधार और कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी लंब 0 हो जाएगा, कर्ण इक्वल आधार हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 0 हो गया, ए हो गया और ए हो गया। तो यहाँ आप लोग पढ़े हैं लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कट्टा, तो साइन निकालना है हमको। साइन ऊपर 1 हो जाएगा तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, तो साइन 0 का मान 0। अब कॉस निकालना है, कॉस, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितना है, आधार मेरा बराबर है ए, तो a/a = 1, तो cos 0 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 बराबर क्या होता है 10 0 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 0 है, आधार a है, तो ये हो जाएगा 0, तो 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब कॉट मेरा कितना है, कॉट 0 बराबर हो जाएगा, कॉट बराबर आधार बटा लंब। आधार मेरा कितना है, आधार 0 है, आधार 1 है और लंब 0 है, तो यानी 1 में 0 से भाग देते हैं तो इन्फानाइट या अनंत होता है, तो कॉट इन्फानाइट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सेक कितना है, सेक हो जाएगा मेरा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है मेरा, कर्ण a है, आधार भी a है, तो ये हो जाएगा a से a कट जाएगा 1, तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 1। इसी प्रकार कौशिक कितना है, कौशिक मेरा कौशिक है दोस्तों, कौशिक कितना है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है मेरा, कर्ण कितना है a,
लंब कितना है 0, तो 0 में किसी एक से भाग देते हैं तो इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट होता है। तो इसी प्रकार ये इन्फानाइट हो गया या 90 डिग्री। तो आइए इसको भी देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज खींच लेते हैं, ये त्रिभुज हम खींच लिए, ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री का कोण है। यदि हम इस भुजा को कम करते चले जाए, कम करते चले, बढ़ाते चले जाए ये, तो मेरा जो आधार हो वो एक समय ऐसा होगा जो लंब और कर्ण एक साथ मिल जाएंगे, यानी लंब इक्वल टू कर्ण हो जाएगा, और ए मान लेते हैं, इस 0 हो जाएगा और ई भी ए हो जाएगा कर्ण, और मेरा आधार मेरा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखो साइन निकालना है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब दोनों बराबर है तो ए मान लेते हैं, ए बटा ए इंटू 1, तो मेरा यहाँ साइन 90 का 1 हो जाएगा। अब देखो मेरा कॉस, आधार कितना है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस 9 आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरा कितना है 0 है, और कर्ण कितना है ए है, तो ये मेरा हो जाएगा 0, यानी किसी से भाग देते हैं तो 0 होता है, तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 0। इसी प्रकार मेरा, अब देखो ये 10 निकालना है हमको, यहाँ से 10 90, तो 10 90 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार, तो लंब मेरा कितना है a है, आधार कितना है 0, तो 0 से किसी से भाग देते हैं तो इन्फानाइट होता है, तो ये मेरा इन्फानाइट हो गया। इसी प्रकार कॉट का निकालेंगे दोस्तों, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो 0 से भाग देंगे किसी से, मतलब मेरा 10 कितना था 10 90 इन्फानाइट, तो मेरा यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, किसी से भाग देने पे 0 होता है, मतलब 0 से 0 भाग देंगे तो 0 होता है। इसी प्रकार अब सेक का निकालते हैं, सेक तो 1/cos थीटा होता है, cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1, और cos का मान कितना है, cos 90 का मान मेरा 0 है, 0 किसी इस संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फानाइट होता है। अब cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/cosec 90 का मान मेरा हो जाएगा दोस्तों 1/9, 1 इक्वल टू 0, तो ये 90 का 1 है, तो मेरा यहाँ cosec का 1 हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने सारा करके 0 डिग्री का बताया, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का। इससे पहले कुछ दोस्तों बस आप लोग को ना दो साइन एंड कॉस का, इसी प्रकार आप लोग दो चीज का मान याद कर लीजिए, साइन और कॉस का याद कर लीजिए, और अदर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको साइन का याद है तो 10 के बनाने के लिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि आपको साइन और कॉस का याद है तो यहाँ से मान निकल जाएगा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, और प्रश्न है मेरा साइन 30 प्लस कॉस 30 डिग्री। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कॉस 30 का मान क्या होता है प्लस 1/, दोनों का लसा लेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, √3, 1 प्लस √3 2, तो दिस इज आंसर। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।